कई लोगों के नज़दीक ए नेटवर्क का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। दोबारा बोल रहा हूँ, कई लोगों के नज़दीक ए नेटवर्क ने जो अपनी स्टेबिलिटी कायम रखी हुई थी वो डाउनफॉल का शिकार हो चुकी है। सबूत में वो कहते हैं, देखो डेट बनती है यहाँ पे आपके पास 10 जून, आज है 16 जून जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 10 जून के बाद यहाँ पे आता है 11 जून, प्राइस है $29, 11 को भी प्राइस है $29। हम आगे 12 पे प्राइस है $29। हम आगे दोस्तों 13 पे प्राइस है $29। हम आगे 14 पे प्राइस है $29। अब इससे कहानी आगे शुरू होती है। हम जब आते हैं 15 पे प्राइस है यहाँ पे $28। हम आगे दोस्तों 16 पे तो प्राइस है यहाँ पे तकरीबन $23। 24 घंटे में 10% डाउन जा रही है। कहने वाले दोस्त कहते हैं कि ये अब तेजी से नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लोग यहाँ पे बेच के निकल रहे हैं। हालांकि डेटा ये दिखा रहा है कि बायर बढ़ रहे हैं और सेलर कम हो रहे हैं। और इससे भी बड़े मजे की बात, 3 दिन पहले लिक्विडिटी 17,000 की थी, 2 दिन पहले लिक्विडिटी 18,000 की थी, 1 दिन पहले लिक्विडिटी 19,000 की थी। अब इसी पैटर्न के मुताबिक मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि लिक्विडिटी जो है वो अब 20,000 को क्रॉस कर जाएगी। जो लोग ये कहते थे कि इनके पास लिक्विडिटी नहीं है जनाब, ये नहीं चल सकते, इनके पास कख भी नहीं है, तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भैया कि ये जो आपके सामने है, ये जो आपके सामने अपने पर फैला रहा है, ये जो आपके सामने अपने आप को एक बड़े लेवल पे दिखा रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं है जब लोग इसको मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं यार वाकई इसमें दम है। जबकि यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, ए नेटवर्क प्राइस इज क्रैशिंग। वही जो बात मैंने पहले की थी। One wallet already down nearly 2 lakhs. Over the last 2 days, I have received multiple threatening calls asking to stop speaking out a network. I know they believe I am the reason behind price crash. This is partially true. This is simply giving the taste of their own medicine. My message is clear. I gave a damn about threats. बड़ी अच्छी बात है जी। अगर आप ये कहते हैं कि प्राइस कुछ मेरी जगह से गिरी है, यानी कि इसमें मेरा हिस्सा भी शामिल है। वैसे आपस की बात ये है, अगर ये जो भाई ऑनेस्ट क्रिटिक के नाम से बात कर रहे हैं, अगर इतने ही ये जोरावर हैं तो फिर इसको पूरी तरह से मैनेज क्यों नहीं कर लेते? अब यहाँ पे एक और बात करते हैं कि ओनली डिजिटल गोल्ड इज करंटली फंडिंग इट फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट and it's not sustainable for him to keep doing is alone. I know that. So satisfy this ego, he will again pump the price by adding more liquidity. But this is not how the project will sustain itself. अब कहते हैं देखो यार, ये जो गोल्ड भैया है ना, ये अकेले ही इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। ये बात बड़ी सुनने वाली है, इसका जवाब मैं आगे जाके दूंगा कि ये जो गोल्ड भैया हैं ये अकेले ही इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं और ये नहीं चला सकते। ये लिक्विडिटी में इजाफा करेंगे, ये पैसे इसमें फेंकेंगे, ये प्राइस को मैनेज करेंगे, ये इसको चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका मानना ये है कि भैया हमने जो काम किया है ना वो हमें है। इट्स आयरॉनिक दैट द सेम पर्सन हु हैवीली क्रिटिसाइज्ड इंटरलिंक प्लेटफॉर्म फॉर बीइंग ए ट्रेडिंग सेटअप हैज नाउ turned a network into low liquidity pump and dump trading platform within just 1.5 months of promoting free mining. वाह, कमाल की बात है। यहाँ पे वैसे मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी है, आप भी इसका फैसला कर सकते हैं कि ये जो तनकीद कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला तनकीद कर रहे हैं, तबाह के तनकीद कर रहे हैं, मतलब उनकी पोस्ट से ये लगता है कि इसका मकसद ही ये है कि किसी ना किसी तरह से ए नेटवर्क को डीफेम करना। लग तो यही रहा है। चले मैं उनकी बात को 2 मिनट के लिए ठीक मान लेता। उन भैया ने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने ए नेटवर्क की प्राइस को डिस्कस किया, उन्होंने ए नेटवर्क को नेगेटिवली पेंट किया, बल्कि साथ गोल्ड भैया को भी बुरी तरह से डिफेम करने की कोशिश की और बताना ये चाहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ डिजिटल गोल्ड की वजह से चल रहा है, सिर्फ अकेला ही उसको चला रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इतने दिन से अपने आप को सस्टेन रख रहा है वो अकेले बंदे की वजह से हो? और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सारा ही जोर ये नेटवर्क को नेगेटिवली पेंट करने पे लगा दिया है।
उसको डीफेम करने पे लगा दिया है। क्या ही अच्छा होता कि आप एक साइड पे रखते अपने इंटरलिंक के पॉजिटिव पॉइंट्स और दूसरी तरफ आप ए नेटवर्क के नेगेटिव पॉइंट रखते। आप बताते कि पॉइंट ए इंटरलिंक बहुत अच्छा कर रहा है, ए नेटवर्क बहुत बुरा कर रहा है। पॉइंट बी, इंटरलिंक ने ये दावा किया था, उसको पूरा किया है। ए नेटवर्क ने दावा किया था बट पूरा नहीं किया। तीसरे नंबर पे, फ्यूचर में इंटरलिंक ये कर देगा, ए नेटवर्क ये नहीं कर सकता। होना तो ये चाहिए था ना, क्यों नहीं हो रहा? क्यों? जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ तो ओपनली कहा जा रहा है कि यार आओ, हम आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं, हम आपके सामने डाटा रखते हैं, हम आपके सामने लॉजिक रखते हैं, आप खुद फैसला कर लेना। आप खुद देखो कि ए नेटवर्क ने क्या किया है और इंटरलिंक लैब्स ने क्या किया है। ए नेटवर्क जो है वो क्या कर रहा है और इंटरलिंक लैब क्या कर रहा है। ए नेटवर्क कितने सालों से मार्केट में है? 10 साल हो गए हैं ना ए नेटवर्क को? नहीं हुए। कितने हुए हैं? 1.5 महीना हुआ है। इंटरलिंक लैब इतने साल से है, शायद इसको अगर 5-10 से मल्टीप्लाई भी किया जाए तो इंटरलिंक लैब के बराबर नहीं आता। इतनी देर में क्या परफॉर्मेंस है इसकी? क्या ये माइग्रेशन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्या ये लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। सब कुछ कर सकते थे। पे दर पे टका के इन्होंने अपडेट्स दी, लोगों को साथ मिलाया और कम्युनिटी का ट्रस्ट भी गेन किया। कोई शक नहीं है, एक बार इनकी इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि लगता था कि यार ये तो तबाह कर देगा मार्केट को। लेकिन वो क्या है ना कि वो सिर्फ हाइप थी, अंदर कख नहीं था। अगर अंदर कुछ होता तो शायद चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी होती और अब बाकी चेंज हो चुकी हैं। यकीन मानो चेंज हो चुकी हैं। लोग कहते हैं नहीं यार, हमें पता चल गया है कि हमने इस पे टाइम वेस्ट किया है। वो एक रूसी कहावत है ना कि जब आप गलत ट्रेन पे बैठ जाओ ना तो फिर जितना जल्दी हो सके उतर जाओ। अगर उतरने में लेट करोगे ना, आपका अपना ही नुकसान होगा। शुक्र करें आप अभी इंटरलिंक लैब से उतर चुके हैं। इंटरलिंक लैब की ट्रेन से आपने अपना सफ़र ख़त्म कर दिया है, मज़ीद नुकसान से बच गए हैं। कभी कभी प्रॉफिट की शक्ल ये भी होती है कि आप ज़्यादा नुकसान ना करें। कैसी लगी वीडियो? फीडबैक दीजिएगा और हाँ, आप जहाँ से भी हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हमारी कम्युनिटी कहाँ से है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।